नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कम से कम इसी नारे के साथ आज रामलीला मैदान में उतरे थे नरेंद्र मोदी की देश जीता है, अब दिल्ली जीतेंगे। आज दिल्ली के चुनावी दंगल का प्रधानमंत्री मोदी ने शंखनाद कर दिया और दावा किया कि जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। यानी लोकसभा चुनाव की तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मोदी की लहर चलने का दावा। और यही है आज हल्ला बोल में हमारी बहस का मुद्दा। अब इसे प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास कहें, राजनीतिक सूझबूझ कि दिल्ली में अपने मुख्य विरोधी का नाम लिए बिना मोदी ने केजरीवाल को खूब कोसा। तो बहस की शुरुआत से पहले मोदी के 5 बड़े हमले आपको दिखाते हैं। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता। दिल्ली में बहुत बड़ी झूठ की फैक्ट्री चलती है। अभी अमित भाई बता रहे थे कि कुछ लोग झूठ में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। दिल्ली का 1 साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल तबाह हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली को जिन्हें 1 साल बर्बाद किया उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने आपके भविष्य को 1 साल पीछे छोड़ दिया उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? यही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर कर दिया है। 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे, गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे। लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रभात झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के इंचार्ज भी हैं, प्रभारी भी हैं, और हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जो कि चीफ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ रागिनी नाइक भी होंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन आप दोनों के पास आने से पहले प्रतिक्रिया में माहिर अरविंद केजरीवाल फौरन आए जवाब देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहा, पहले सुन लीजिए। कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की उम्र 60 साल से 58 साल नहीं की जा रही है। ये ऑर्डर की कॉपी है। पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एक के बाद एक दिल्ली में झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। कई बार इन्होंने कहा था बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। आज नारी को तो भूल ही गए। उल्टे पिछले कुछ दिनों में जो बातें सुनने को आ रही है, ऐसे लगता है जैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ है। इन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे, नारा भी दिया था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमित शाह जी ने तो कहा कि महंगाई कम हो गई है। वादा किया था पूरे फुल स्टेटहुड का, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे दिल्ली को। मैं सारे मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि परसों से आप लोग याद दिला रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी को कि भाई आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा किया था कि दिल्ली में 30% बिजली के दाम कम करेंगे, 30% बिजली के दाम कम करेंगे। उन्होंने पिछले 6 महीने में 1 भी % कम नहीं किया। 6 महीने पहले चुनाव हुए थे इस देश के अंदर,
उन चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे वादे किए थे। अभी 6 महीने के अंदर ही वो सारे वादे भूल गए वो लोग। आज उनके एक के ऊपर भी चर्चा नहीं की उन लोगों ने। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले प्रभात झा जी आपके पास आते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, दिल्ली को भी आप देख रहे हैं, आप भी वहां पर रामलीला मैदान में मौजूद थे। लेकिन ये कैसे भाप गए नरेंद्र मोदी की जो देश का मूड था वही दिल्ली का मूड है? ये तो आप भी भाप गई हैं, आप नहीं बोल रही हैं, ये अलग बात है। महाराष्ट्र में क्या आपने भापा था? हरियाणा में क्या भापा था? यही कहा जा रहा था कि फ्लेक्सिबल वहां पर आएगा, फ्रैक्चर्ड आएगा, ये आएगा। क्या झारखंड में मापा गया था? देश की जनता के बीच में जो लोग काम करते हैं वो अपने आप समझते हैं जनता की मूड को। इसलिए यह कहना आपका कि वो कैसे समझ गए, ये आप भी समझती हैं कि देश के प्रधानमंत्री को किन किन स्तरों पर समझना चाहिए। निश्चित ही वे समझे होंगे, तभी तो उन्होंने कहा है। और जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने कि एक तो 58 वर्ष की उम्र पे उन्होंने ऑर्डर दिखा दिया, फिर अन्य बिंदुओं पर जो उन्होंने कहा कि नारी पर अब नहीं होगा वार अत्याचार, उसका कुछ जिक्र नहीं था, फिर पूर्ण राज्य के मामले पर कुछ नहीं बोले, इन सब पर क्या कहेंगे प्रभात जी? देखिए, घोषणाओं का मैं कोई अरविंद केजरीवाल के पास इसके सिवा, आपके माइक के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल जी के हर बात का उत्तर दूं, ये संभव नहीं है। और ये कागज दिखा दे, वो दिखा दे। देश का प्रधानमंत्री लाखों लोगों के बीच में कहते हैं कि ये बात कहां से आ गई। अब वो कौन सा कागज उनके पास है, नहीं है, हमें पता नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि इन गुमराह लोगों से, गुमराह करने वालों से, भ्रम फैलाने वालों से, झूठी घोषणा करने वालों से, झूठे आरोप लगाने वालों से देश सचेत रहे, देश सावधान रहे। और ये हम भी कह रहे हैं। इसलिए इनके पास अब आरोप लगाने के सिवा कुछ भी नहीं है। जनता जहां नहीं होती है वहां आरोप बहुत तेजी से जन्म लेते हैं। योगेंद्र यादव जी, ये आरोप तो पीछा करेंगे जो आज उस मंच से नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी बार बार विरोध करते करते अनशन पर बैठ जाते हैं, तो उनको तो आदत है, उनको वही काम दीजिए। अनार्किस्ट हूं, ये भी कहा था, पूरे देश ने सुना था। तो ये तो वो बातें हैं जो पीछा करेंगी। और साथ ही प्रभात झा जी ने जो कहा है उसका जवाब। मैं समझता हूं आज की रैली का महत्व हमें समझना चाहिए। हमें काफी दिन से बताया जा रहा था कि देखिए, आप प्रचार में आगे निकल गए हैं, आपके बैनर हैं, जनता आ रही है, लेकिन एक बार मोदी जी उतरेंगे तो देखना दिल्ली की फिजा बदल जाएगी। हाँ। आज की रैली एक तरह से पूरे कैंपेन का टोन बनाने वाली थी। तो आज की रैली से क्या साफ हुआ? एक तो वो जन सैलाब नहीं था। इतना पैसा, 2800 बसें, इतने प्रचार, इतनी बड़ी डींग और दावे, और लोग कितने आए? आपके अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे, ऑन एयर बता रहे थे, 25 से 30 हजार। ये सफलता हुई। क्या चेहरा नया बना? मैंने तो बिधुड़ी जी को देखा और वेंकैया नायडू की बड़ी तारीफ सुनी। क्या ये दिल्ली के लिए नए चेहरे होंगे? या कि कोई नया मुद्दा आया दिल्ली में? सारे भाषण में मैं इंतजार करता रहा कि कोई बड़ी घोषणा आएगी। अंत में महत्वपूर्ण बात यह नहीं निकली कि उन्होंने क्या कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उन्होंने नहीं कहा। हाँ। पूर्ण राज्य की मांग बीजेपी कितनी बार कर चुकी है, और देश का प्रधानमंत्री आज कह सकता था कि मैं फैसला करता हूं, ये होगा। नहीं हुआ। बिजली पे बीजेपी कह चुकी है कि 30% कम करेगी, प्रधानमंत्री कह सकते थे हाँ मैं वायदा करता हूं, होगा। आप थोड़ा ना तय करेंगे, एजेंडा आप थोड़ा ना करेंगे। और कांग्रेस तो यही तरीका अपनाती रही है, एक के बाद एक घोषणाएं करके लोगों को आकर्षित करती थी। जरूरत यह है कि जनता को अपने नेता पर भरोसा हो, वो साथ दे, फिर वो काम करके दिखाए। ये महत्वपूर्ण है, ना कि बड़ी बड़ी घोषणाएं। इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से? मैं तो वो घोषणाएं कह रहा हूं जो बीजेपी लिखित रूप में अपने मैनिफेस्टो में कहती रही है। बेचारी दिल्ली की बीजेपी, प्रधानमंत्री आके कह सकते थे मैं अपना हाथ रखता हूं इस चीज पे और ये चीजें होंगी, मैं आपको वायदा करता हूं। ठीक है, प्रभात जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। झुग्गी झोपड़ी पे नहीं बोले कुछ चीज। अरे एक और बात बता दूं, प्रभात जी जो पूछ रहे थे वो ऑर्डर क्या था मुझे पता नहीं, मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री ने प्रश्न पूछा था कि ये 60 से 58 साल वाली बात कहां से आ गई। ये बात ऐसे आ गई कि माननीय खट्टर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं,
जो मंच पे मौजूद थे, उनकी सरकार ने आते ही जो पहला काम किया था वो हरियाणा में 60 से 58 साल कर दी थी उम्र। हाँ। स्वाभाविक है उसके बाद जब आप उनको मंच पे बुलाते हैं, सादर सत्कार करते हैं, तो लोगों के मन में आती है कि ये बात दिल्ली की बात हरियाणा में होगी या नहीं होगी। प्रभात जी, दोनों का जवाब। कोई नया चेहरा नहीं दिल्ली के लिए। आप हैं सतीश उपाध्याय हैं, कम से कम जनता को पता तो हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, ये सवाल फिर वही जानबूझकर आप पूछती हैं, और आपको मैं इसलिए कोई ये नहीं कि नहीं पूछे। महाराष्ट्र में कोई हमने चेहरा दिया क्या चेहरा देने का समय आपके कहने पर ही तय होगा या योगेंद्र यादव जी कहेंगे तब तय होगा? पार्टी अपना निर्णय लेती है कब क्या करना है। हमारी रणनीति जो 2013 में थी वो आज की आवश्यकता नहीं है। 2013 में राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। उस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तब यूपीए की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार है। तब उफान पर थी आप पार्टी, आज कहाँ तूफान है, उफान है, पता नहीं कहाँ ढलान पर है, हमें पता नहीं। ये तो समय तय कर देगा अपने आप। मैं तो बहुत साफ इंतजार करता हूँ। 15, 25 दिन, 30 दिन की बात है, फरवरी में फैसला हो जाएगा। और उसके बाद एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, इसके लिए आपकी आवाज धीमी करनी पड़ी प्रभात जी। लेकिन कुल मिलाकर ये तय है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के चेहरे के बाद आप पिछली बार गए थे, लेकिन अब इतनी मोदीमय हो गई है पार्टी की, बस उन्हीं के भरोसे सब कुछ है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन अभी कई सारे बुनियादी सवाल छूट गए हैं, उन सबको टटोलने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट आप देखिए। देश जीत लिया, क्या आप दिल्ली जीतेंगे? जो देश का मूड था, क्या वही दिल्ली का मूड है? योगेंद्र यादव जी, आपने जरा सा मेरे सवाल को डिरेल कर दिया था, मैं वापस लौटना चाहती हूँ। दिल्ली के मूड में शामिल है ये जानना और समझना कि अरविंद केजरीवाल क्या अब भी उसी अनार्किस्ट मोड में चल रहे हैं जिसका वो खुद जिक्र करते थे? क्या फिर से वही अनशन धरना के मोड में चल रहे हैं? मैं चाहती हूं आप इसका जवाब दें इस बार। हमने पहले दिन से कहा है कि हमें जनता के मुद्दों पर जब संघर्ष करना होगा, संघर्ष करेंगे, रचना करनी होगी, रचना करेंगे, और सरकार की जिम्मेवारी की तरह से निभाएंगे। हम राजनीति में सिर्फ वो चीजें करने नहीं आए जो पार्टियां करती है, हम राजनीति का मिजाज बदलने आए हैं। संघर्ष भी करेंगे, सरकार भी चलाएंगे। संघर्ष का मतलब धरना? संघर्ष के बहुत तरीके होते हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथियों को याद होगा, एक जमाने में ये लोग भी किया करते थे। दुर्भाग्यवश इस देश की पार्टियां भूल जाती हैं, जैसे ही सत्ता में आती हैं, धरना, प्रदर्शन, ये तमाम चीजें होती हैं, इस देश की सारी पार्टियां करती हैं, इस देश के 10 मुख्यमंत्री कर चुके हैं। न जाने क्यों हम उन पुरानी बातों को बार बार दोहराते रहते हैं, और प्रधानमंत्री के मुंह से तो बहुत शोभा नहीं देती ये सारी चीजें। प्रभात जी, क्या वहां पर ये बातें शोभा देती है प्रधानमंत्री? क्योंकि ये सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है, क्या प्रधानमंत्री को ये सब बोलने की जरूरत थी उस मंच से नाम लिए बगैर? देश को आगाह करना, देश को गुमराह होने से बचाना, इस देश के प्रधान सेवक का प्रथम कर्तव्य है, और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, और यह करते रहना ही चाहिए। देश को जो गुमराह करे, दिल्ली को जो गुमराह करे, भ्रमित करे, अच्छी बातों से, अच्छी घोषणाओं से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया चलती है व्यवहारिक के धरातल पर, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के करीब आना चाहता हूं, दिल्ली समर्थन दे, और मैं वादा करता हूं हर मुद्दे पर, झुग्गी झोपड़ी का मसला हो, बिजली का मसला हो, उन्होंने यही सब कहा है। और इसलिए देश के प्रधान सेवक ने अपने जनता के बीच में जो वार्तालाप की है और जो आगाह किया है, वो उचित ही किया है। चलिए ठीक है। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रभात झा जी, मैं भी वहां पर मौजूद थी, और कम से कम नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज बड़े अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि जब वो अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ भी कहते थे, इशारों में कटा। आप ऐसी समीक्षा कर रही है, हालांकि आरोप प्रत्यारोप पे कोई कमी रखी नहीं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने वक्तव्य दिया, तो वो यूपीए सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। लेकिन उससे ज्यादा आश्चर्य की बात मेरे लिए ये है कि आज की सभा में ना तो जनसैलाब उबड़ता हुआ कहीं दिखाई दिया, ना ही दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कोई बड़ी बड़ी उद्घोषणाएं दिखाई दी या सुनाई दी। अगर सुनाई दिया तो केवल अपना पीठ थपथपाना सुनाई दिया, थोड़ी सी वेंकैया नायडू जी की तारीफ करते रहे, फिर अपनी कुछ योजनाओं के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू नरेंद्र मोदी जी बनते रहे। ठीक है। और ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि अपने विरोधी की ताकत को कम करके आंकना चाहते हैं अगर नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी भी, तो उसमें कांग्रेस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही कांग्रेस के जनता से जो रिश्ता है उस पर कोई असर पड़ता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज तो पता चली गया कि और फीके पकवान
एक सवाल मन में आ गया, क्या राहुल गांधी चुनौती देंगे, क्या जवाब देंगे वो नरेंद्र मोदी की बातों का? आपके तो सबसे बड़े नेता वही हैं। देखिए, जहां तक दिल्ली की जनता को संबोधित करने की बात है, दिल्ली की जनता से रूबरू होने की बात है, केंद्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय नेतृत्व दोनों यही चीजें करेगा। लेकिन इसको पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में अगर तब्दील करना चाहते हैं कि किसका चेहरा ज्यादा बड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी समझती है कि कौन सा मुद्दा ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन प्रभा जी, आपको पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट मोदी जी को पसंद है। कंक्लूडिंग लाइन में दो लाइन में जवाब। देर से जुड़ी हूं, कुछ एक बात और जोड़ना चाहती थी जी। प्रभा जी, पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट मोदी जी को पसंद है? देखिए, निश्चित तौर पर आप भी जानती हैं कि पर्सनालिटी देश बनाता है, व्यक्ति की नहीं होती है। आज देश ने अपना नेता माना है नरेंद्र मोदी को, इसमें तो कोई अस्वीकारता ही नहीं किसी की। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात पर अंत करते हैं। तो प्रभात झा जी का यही कहना है कि नरेंद्र मोदी और कोई भी शख्सियत, कोई भी पर्सनालिटी देश और जनता बनाती है।